हिंदी साहित्य की महत्वपूर्ण रचनाओं की नवम श्रृंखला में हम कुछ महत्वपूर्ण रचनाओं के विषय में बात करते हैं जो आगामी परीक्षा की दृष्टि से अत्यंत महत्वपूर्ण रचनाएं हैं। उसी श्रेणी में पहली रचना है नूतन ब्रह्मचारी। महत्वपूर्ण रचना है नूतन ब्रह्मचारी। इसके लेखक हैं बालकृष्ण भट्ट। इन्होंने हिंदी प्रदीप पत्रिका का संपादन भी किया था। भागवती बहुत बार परीक्षा में पूछी गई रचना है। भागवती उपन्यास के लेखक है श्रद्धाराम फिल्लौरी। भागवती श्रद्धाराम फिल्लौरी बहुत बार परीक्षा पूछी गई रचना है। भागवती उपन्यास के लेखक है श्रद्धाराम फिल्लौरी। श्यामा स्वप्न। श्यामा स्वप्न के रचनाकार हैं ठाकुर जगमोहन सिंह। सरकटीलास उपन्यास के लेखक है गोपाल राम गहमरी। गोपाल राम गहमरी। सेवा सदन किसकी प्रसिद्ध कृति है? सेवा सदन जो है मुंशी प्रेमचंद जी द्वारा रचित उपन्यास है। इनके अन्य उपन्यास सेवा सदन, रंगभूमि, गोदान, कर्मभूमि, निर्मला इत्यादि बहुत सारे इनके उपन्यास हैं। सेवा सदन उपन्यास प्रेमचंद का है। कंकाल कृति है जयशंकर प्रसाद की रचना है कंकाल। दिल्ली का दलाल उपन्यास के लेखक है पांडे बेचन शर्मा उग्र। शेखर एक जीवनी महत्वपूर्ण रचना है। शेखर एक जीवनी है अज्ञेय की रचना है। गढ़कुंठार बृंदालाल वर्मा की रचना है। वैशाली की नगरवधु चतुरसेन शास्त्री बहुत बार परीक्षाओं में पूछी गई रचना है। वैशाली की नगरवधु किसकी रचना है? चतुरसेन शास्त्री। गबन। गबन भी मुंशी प्रेमचंद जी द्वारा संपादित एक महत्वपूर्ण उपन्यास है। चंद्रकांता उपन्यास बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण रचना है ये, जो कई बार एग्जामों में पूछी गई है। चंद्रकांता उपन्यास के लेखक है बाबू देवकी नंदन खत्री। चंद्रकांता नाम से एक सीरियल भी पहले आता था, इसी रचना पर आधारित वो सीरियल था। चंद्रकांता उपन्यास के लेखक है बाबू देवकी नंदन खत्री। माँ के लेखक हैं, माँ रचना के लेखक है विश्वम्बर नाथ शर्मा कौशिक। वैश्यापुत्र के रचनाकार हैं ऋषभ चरण जैन। नदी के द्वीप बहुत महत्वपूर्ण रचना है। नदी के द्वीप अज्ञेय की रचना है। अज्ञेय को ज्ञानपीठ पुरस्कार भी दिया गया है कितनी नाव में कितनी बार रचना के लिए। इन्हें तार सप्तक का संपादक भी कहा जाता है। इन्होंने 1943 से तार सप्तक का संपादन प्रारंभ किया था और ये हिंदी साहित्य में एक बहुत महत्वपूर्ण अपनी भूमिका का निर्वहन करते हैं। मंदिर की नर्तकी के लेखक हैं आचार्य चतुरसेन शास्त्री। कुल्ली भाट उपन्यास है निराला जी का। बहुत ही अद्वितीय प्रतिभा के धनी कवि हैं सूर्यकांत त्रिपाठी निराला, जो कि छायावादी युगीन कवियों के 4 स्तंभों में से एक हैं। जयशंकर प्रसाद निराला, महादेवी वर्मा और सुमित्रानंद पंत। निराला ने बहुत सारी रचनाएं लिखी। अनामिका, परमल गीतिका, कुकुरमुत्ता इत्यादि रचनाएं इन्होंने लिखी और एक अमिट छाप प्रस्तुत की हिंदी साहित्य में। त्यागपत्र बहुत ही महत्वपूर्ण रचना, बहुत अच्छे कवि की रचना है जैनेन्द्र की त्यागपत्र। भूले बिसरे चित्त के लेखककार है भगवती चरण वर्मा। महत्वपूर्ण रचना है भूले बिसरे चित्त, भगवती चरण वर्मा। बूंद और समुद्र बहुत बार पूछी गई रचना है। बूंद और समुद्र के लेखक है अमृतलाल नागर। झूठा सच प्रसिद्ध कृति है यशपाल की। ये ऐसी रचना है जो विभिन्न परीक्षाओं में अनंत बार पूछी गई हैं। झूठा सच यशपाल की रचना है। इनमें से अगर इंपॉर्टेंट आप ढूंढें तब तो फिर हद हो गई। कब तक पुकारूं के लेखक है रांगे राघव। कब तक पुकारूं के लेखक हैं रांगे राघव। मैला आंचल ये पहला आंचलिक उपन्यास है फणीश्वर नाथ रेणुका। ये बहुत ही प्रसिद्ध रचना है, लाखों बार एग्जाम में पूछी गई रचना में से एक है। बाबा बटेश्वर नाथ ये भी महत्वपूर्ण रचना है, नागार्जुन की है। अलग अलग बैतरणी के लेखक हैं शिव प्रसाद सिंह की रचना है अलग अलग बैतरणी। इसी प्रकार आप संपूर्ण रचनाओं का अवलोकन कर उनको सुन करके आप कंठस्थ करते रहिए और जो बहुत ही महत्वपूर्ण रचनाएं हैं उनको अपने नोटबुक में हर हाल पे नोट डाउन कर लीजिए। ये विभिन्न परीक्षाओं की दृष्टि से बहुत ही महत्वपूर्ण और बहुत ही सार्वगर्भित रचनाएं हैं जो किसी न किसी एग्जाम में पूछी भी गए हैं और आगामी होने वाली परीक्षाओं की दृष्टि से भी